सबसे पहली बात, यक्षिणी साधना बुरी नहीं होती है, लेकिन बात वही फिर घूम फिर के आती है कि आप जब इनकी साधना करोगे तो फिर आप इनसे काम करवाओगे, एक समय के बाद ये आपसे करवाएं। अभी ये आपके लोक में रहकर आपका काम कर रही हैं, इसके बाद में जब मृत्यु के पश्चात ये अपने लोक में ले जाकर के आपको अपने काम करवाएंगी। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इनका तत्व जब आपसे जुड़ेगा तो आपकी गति भी इन्हीं की उन्हीं में होगी, और ये अभी जितना कर रही है ना, उससे ज़्यादा ही उसके बाद निकाल लेंगी। तो वही वाली बात है कि ये चीज़ें करने का कोई ऐसा कोई उचित लाभ नहीं होता है, ना ही कोई उचित ऐसा कारण होता है जो कि बोल सके कि हाँ, चलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं करनी चाहिए। ये सब की सब जो होती है ना, ये साधनाएँ करने के लिए नहीं होती हैं। इनकी साधना बनी ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये ना अच्छी लगती हैं तो उसी चीज़ में अच्छी लगती हैं जहाँ इनका उचित स्थान है, वो है कि जो माँ के चरणों में इनका स्थान होता है। लेकिन अगर आप इनको स्वतंत्र रूप से सिद्ध कर रहे हो, उनके मंत्र को जागृत करके, तो फिर वो विनाश का कारण बन जाएगा, वो आपके मोक्ष में रुकावट डाल देगा। और फिर उसके बाद जितना काम आप आज इनसे करवा लोगे, उतना ही आपसे भी करवाएँगी। तीव्र गति से काम करने वाली होती हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करती हैं। किसी को पैसा चाहिए, बिल्कुल उसके रास्ते हर जगह से बंद चुके हैं। तो आजकल के लोग क्या करते हैं, योगिनी यक्षिणी साधना ज़्यादा करते हैं, कर्ण पिशाचिनी साधना, इस तरह की योनियों की साधना करते हैं। खैर पिशाचिनी अपनी अलग कैटेगरी में आ गई है। ये उच्च योनियाँ होती हैं, यक्षिणी और जो है योगिनियाँ कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है। महाकाली लोग की जो है द्वारपाल सेविकाएँ इनको जो है आप कह सकते हो कि द्वारपालिकाएँ जो होती हैं, वो यक्षिणियों को माना जाता है। और योगिनियों को भी उनके साथ में सहचरणियाँ माना जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन बात ये है कि स्वतंत्र रूप से सिद्ध करने में दिक्कत है। ये माँ की सेवा में तत्पर रहती है, माँ अगर चाहेंगी तो आपके काम करने के लिए इनको खुद भेजेंगी, तब आपका कोई दोष नहीं होगा। तो एक ने किया था, उसने जो है अपने इष्ट का पूजन छोड़ के उसने यक्षिणी साधना केवल पैसों के कारण की थी, मुझे पैसों की जो है दिक्कत है और मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। उसके बाद वो इतना बर्बाद हुआ है कि अपने इष्ट से भी दूर हुआ। घर-परिवार से भी जो है उसका इतना मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है उसके लिए, और वो हर तरफ से बर्बाद ही है। इस समय उसका मन इतना उच्चाटित है, इतना जो है उसका मन इतना अपने आप में उलझ चुका है कि वो किसी काम का नहीं बचा है। इस समय वो खुद सोच रहा है कि करूँ तो क्या करूँ? अब ना उसका मन भगवान की तरफ पूरी तरह लग रहा है, वो पछता रहा है उस चीज़ को लेकर कि मैंने कर तो लिया, और उसने करके अधूरा छोड़ दिया पहली बात। करी तो उसने है, लेकिन वो अधूरे ज्ञान के साथ करी। किसी साधक से यूट्यूब पे संपर्क हुआ, उसने बता दिया, उसने कर ली। अब उसके बाद वो ना किसी जो है पैसे का बचा है, ना वो घर का बचा है, ना परिवार का बचा है, वो किसी चीज़ का नहीं बच रखा है इस समय। और दूसरा एक था, उसने भी जो है दीक्षा तो कहीं और ली थी। उसके बाद उसने किसी से पूछताछ करके यही योगिनी यक्षिणियाँ साधना करने का प्रयास किया। तो य वो यक्षिणी योगिनी जो भी थी, रोज़ उसके सपने में आना, संभोग करना, इस तरह की चीज़ें होना, सपने में उसको उत्तेजित करना और सुबह उसको दिखना कि वीर्यपत हो रखा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपनी ही ऊर्जा का नाश कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब वो अगर कोई साधना महाविद्या की करे या फिर किसी भी देवी-देवता की करे, उच्च देवी-देवता की करता भी है, तो उसमें इसका भटकाव आएगा सबसे पहले। तो ये इसको भटका देंगी वहीं की वहीं। इतनी जल्दी उसको बाहर नहीं आने देंगी। ये इसको रास्ता मिलने से रोकेंगी, क्योंकि ये चाहेंगी कि आप हमारे पास ही बंद करो। ये चीज़ें बहुत जल्दी मिलती हैं। इनकी साधना आप थोड़े दिन के लिए करोगे, बहुत जल्दी मिल जाएँगी।